बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑनलाइन अर्निंग विद फॉरेक्स ट्रेडिंग। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 डिजिट्स प्राइस कोटेशन सिस्टम की। एक्चुअली कुछ ब्रोकर्स ने, कुछ मनी एक्सचेंजर ने अब प्राइस को कोट करने के लिए 5 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है और यहाँ पे एक नई टर्म जो है वो इन्वेंट हुई है, दैट इज पिपिट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 डिजिट्स कोटेशन सिस्टम क्या है और पिपिट से क्या मुराद है। ओके, तो व्यूअर्स, प्रीवियसली हमने देखा कि जो हमारा प्राइस कोटेशन सिस्टम था वो 4 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम था, जिसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक इंक्लूड किए जाते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा प्रिसाइसली प्राइसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ब्रोकर्स ने, ये पिछले लास्ट 2 या 3 सालों में ये ट्रेंड जो है वो जोर पकड़ रहा है कि 5 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम जो है वो अब यूज़ किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 5 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम है तो जो मिनिमम चेंज है वो 0.00001 हो सकती है। आपको ये बात जहन में रखनी है कि 4 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम के अंदर चूंकि हमारे पास डेसिमल प्लेस के बाद 4 डिजिट्स होते थे, इसलिए जो मिनिमम चेंज आ सकती थी वो फोर्थ वैल्यू के अंदर एक की चेंज आ सकती थी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन अब चूंकि फिफ्थ हमारे पास एलिमेंट भी आ चुका है, इसलिए अब जो मिनिमम चेंज आ सकता है वो फिफ्थ वैल्यू या फिफ्थ नंबर के अंदर 1 का पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आ सकता है। इसलिए अब मिनिमम चेंज की वैल्यू जो है वो 0.0001 के बजाय 0.00001 हो चुकी है। इट मींस कि ये 1 पॉइंट, और मिनिमम चेंज को आपने ध्यान में रखना है कि मिनिमम चेंज से मुराद है या 1 पॉइंट से मुराद है जो पॉसिबल मिनिमम चेंज किसी भी प्राइस कोटेशन सिस्टम के अंदर पॉसिबल हो। और जब वो चेंज 0.0001 यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक के प्राइस को एक्सेप्ट करती है या वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है तो हम उसे पिप कहते हैं। लेकिन अगर डेसिमल प्लेस के बाद 5 नंबर्स जो है सॉरी यूज किए जाएं तो फिर इस सूरत में हम उसे पिपिट का नाम देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 1 पॉइंट से क्या मुराद है। 1 पॉइंट से मुराद है मिनिमम पॉसिबल चेंज इन अ फॉरेक्स पेयर प्राइस। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइस जो है वो 4 डिजिट्स में कोड की जा रही है या 5 डिजिट्स में। अगर 4 डिजिट्स में कोड की जा रही है तो मिनिमम पॉसिबल चेंज जो है वो 0.0001 होगी, और अगर 5 डिजिट प्राइस कोटेशन है तो मिनिमम पॉसिबल चेंज जो है वो 0.00001 होगी। 1 पिप हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपके फोर्थ डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम है उसमें यूज होता है, और वो फोर्थ डेसिमल प्लेस के अंदर वेरिएशन को हम कहते हैं कि 1 पिप है, जो कि जैसे कि 0.001। और 1 पिपिट जो है वो 5 प्राइस डेसिमल प्लेसेस के अंदर जो है, या 5 प्राइस जो आपका प्राइस कोटेशन सिस्टम है 5 डिजिट्स का, उसमें ये यूज होती है टर्म। और इसमें आपकी जो मिनिमम चेंज आती है वो 0.00001 की चेंज आती है। अब अगर हम अपने प्रीवियस एग्जांपल को प्रोसीड करें, हमने देखा कि हमारे पास आस्क प्राइस और बिड प्राइस का डिफरेंस जो है वो स्प्रेड जनरेट करती है। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने 1.88728 जो ये पांचवी वैल्यू है ये शॉर्ट करके, स्मॉल करके लिखी जाती है। और जितने भी आपके मनी ट्रेडर्स या ब्रोकर्स हैं वो अगर 5 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो फिफ्थ वैल्यू जो फ्रैक्शन के बाद है, पॉइंट के बाद है, उसे स्मॉल करके मेंशन करते हैं ताकि ये क्लियर हो सके कि 5 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम है। और आपकी जो बिड प्राइस है 1.88663 है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो वो 0.006 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है। और यहां पर ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसका मतलब है कि जो टोटल पॉसिबल डिफरेंस है वो 65 पॉइंट्स तक का हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 का तो समझ आता है, 65 पॉइंट्स कैसे? ज़हन में रखिए कि इस एक डिजिट को बढ़ाने के लिए इस 5वें डिजिट के अंदर 10 जो है वो वैल्यूज कम या ज्यादा हो सकती हैं, 0 से लेके 9 तक। इसलिए टोटल जो आपके डिफरेंस बनेगा वो 65 पॉइंट्स, या सिंपली अप्रोक्सीमेटली हम 7 पिप्स कह सकते हैं, क्योंकि एक पिप बराबर है 0.0001 के। तो अगर 0.006 और फिर फिफ्थ वैल्यू भी है तो फिर वो ऑलमोस्ट 7 पिप्स की वैल्यू बन जाती है, 7 पिप्स का डिफरेंस बन जाता है। और यहाँ पे मैंने समराइज करने की कोशिश की है कि 4 डिजिट प्राइस कोटेशन के सिस्टम में आपके पास फ्रैक्शन के बाद 4 डिजिट्स होते हैं, और 5 डिजिट में आपके पास फ्रैक्शन के बाद
5 डिजिट होते हैं, लेकिन पांचवा डिजिट कंपैरेटिवली स्मॉलर लिखा जाता है। और एक पॉइंट से क्या मुराद है? पॉइंट से मुराद है मिनिमम पॉसिबल चेंज। वो पॉजिटिव चेंज भी हो सकती है, वो नेगेटिव चेंज भी हो सकती है, लेकिन 4 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम में ये मिनिमम पॉसिबल चेंज 0.0001 होगी, जबकि 5 डिजिट के अंदर ये 0.00001 होगी। और एक पिप जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा? चाहे 4 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम हो या 5 डिजिट प्राइस कोटेशन सिस्टम हो। पिप का मतलब है कि फोर्थ डेसिमल वैल्यू के अंदर चेंज, यानी 0.0001, तो वो दोनों में सेम रहेगी। और 4 डिजिट सिस्टम के अंदर हमारे पास पिपिट मौजूद नहीं होगा, जबकि 5 डिजिट प्राइस सिस्टम के अंदर हमारे पास पिपिट अवेलेबल होगा, जो कि फिफ्थ वैल्यू के अंदर वेरिएशन को हम नाम देते हैं इसका। अपने इस वीडियो में हम एक और टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और वो टर्म है लॉट। व्यूअर्स, लॉट या लॉट्स का वर्ड शायद आपके लिए न्यू ना हो। एक्चुअली ये एक यूनिट ऑफ मेजर है किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, आप हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ हमने यूनिट्स बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि एक कार्टन दे दीजिए इस चीज का। उस कार्टन के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। किसी भी चीज की अगर हम बात करें, लेट्स से आप एक साबुन का कार्टन परचेज करते हैं या साबुन की पेटी परचेज करते हैं, तो आप समटाइम पेटी कहते हैं, समटाइम कार्टन कहते हैं। तो कार्टन या पेटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स उसके क्वांटिटी के जो है वो मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लॉट हम कहते हैं अगर आप किसी बेस करेंसी के 1 लाख यूनिट्स परचेज कर रहे हो। और 0.1 लॉट हम कहते हैं अगर हम किसी बेस करेंसी के 10,000 यूनिट्स परचेज कर रहे हो, और इसे मिनी लॉट भी कहते हैं। और माइक्रो लॉट हमारे पास 0.01 लॉट भी कहलाती है, जिसमें हम किसी बेस करेंसी के 1000 यूनिट्स परचेज कर रहे हो। इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल कि आप यूरो और यूएस डॉलर के करेंसी पेयर के अंदर रहते हुए ये फॉरेक्स पेयर को परचेज करना चाहते हैं, और उसके आप 1 लाख यूनिट्स परचेज करना चाहते हैं। दूसरे लफ्जों में आप 1 लाख यूरोस परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरो यूएस डॉलर फॉरेक्स पेयर के अंदर हमारे पास यूरो जो है बेस करेंसी है, और मैंने यही बात की कि लॉट बेस करेंसी की क्वांटिटी को शो करती है। अब एग्जांपल लीजिए कि उस वक्त अगर आस्क प्राइस थे 1.23228, इसका मतलब है कि 1 यूरो परचेज करने के लिए आपको 1.23228 यूएस डॉलर पे करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, आपको टोटल 1,23,228 यूएस डॉलर पे करना पड़ेंगे अगर आप यूरो यूएस डॉलर का जो फॉरेक्स पेयर है इसका एक लॉट परचेज करना चाहते हैं। डेफिनेटली इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी प्राइस हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। और हम आगे चलकर देखेंगे कि हम थोड़े सरमाए के साथ भी किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो में हमने देखा कि लॉट्स की सूरत में हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। मींस या तो हम पूरी लॉट परचेज करते हैं, या माइक्रो लॉट, या मिनी लॉट। लेकिन डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें लॉट्स की सूरत में काम करना है तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने अभी जिक्र किया कि एक मिनी जो लॉट है उसके लिए भी आपके पास $1,232 प्रीवियस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास होने चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है कि लेवरेज की वजह से हम एक्चुअली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की मदद से भी अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लेवरेज एक्चुअली है क्या? व्यूअर्स, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस बात की कि आप अगर यूरो यूएस डॉलर करेंसी पेयर या फॉरेक्स पेयर का एक पूरा लॉट परचेज करना चाहते हैं तो आपको $1,23,228 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1,23,00,000 के करीब रकम बनती है। अगर आप मिनी लॉट की तरफ आ जाते हैं, यानी 0.1 लॉट लेते हैं, तो अब आपको $12,322 की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। अगेन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये बहुत बड़ी रकम है, ऑलमोस्ट 12,32,000 रुपए के करीब की रकम बनती है। और अगर आप माइक्रो लॉट पे भी चले जाएं, स्टिल $1,232 भी एक आम आदमी के लिए एक ह्यूज अमाउंट है। ऑलमोस्ट ये 1,22,000-23,000 रुपया बनता है, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। और कोई भी शख्स जो बहुत थोड़े थोड़े पैसे करके सेविंग कर रहा है वो डेफिनेटली इतनी बड़ी अमाउंट कैसे रिस्क पे डाल सकता है। अब यहाँ पर लेवरेज जो है वो एक्चुअली हमें हेल्प आउट करती है। उस लेवरेज से मुराद क्या है कि आपका जो ब्रोकर है
वो आपको आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी रकम आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐड करके आपको ये सहूलत मुहैया करता है कि आप एक बड़ी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर जो मनी है एक्चुअली वो ब्रोकर की है, और राइट साइड पे जो थोड़े से कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी रकम नजर आ रही है, वो हमारी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट काफी कम है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है एक्चुअली ब्रोकर कर रहा है हमारे बिहाफ पे। ब्रोकर क्यों इन्वेस्ट करेगा वो डेफिनेटली हम देखेंगे आगे चलकर, लेकिन राइट नाउ मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप एक $500 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास लेट से जो बैलेंस है वो $500 है, आपके अकाउंट के अंदर, आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर $500 का बैलेंस मौजूद है। अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 50,000 रुपये बन जाता है। और लेवरेज अगर 1:100 है तो 1:100 लेवरेज का मतलब क्या है कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करेंगे तो $100 इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएगा आपका ब्रोकर आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मिनी लॉट परचेज करनी है जो कि 0.1 लॉट कहलाती है, उसके लिए आपको $12,322 की जरूरत है। अब इसमें से 99% रकम बोरोड होगी, यानी वो आपका ब्रोकर आपको देगा, जो कि बनती है $12,199, और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट या आपकी अपनी रकम सिर्फ 1% होगी जो कि $123 बनती है। और व्यूअर्स यहाँ पे यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या पड़ी है ब्रोकर को कि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारे बिहाफ पे करे और क्यों हमें वो ये फैसिलिटी दे रहा है। तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।